हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो गाइस हम देखते हैं 4.2 का क्वेश्चन 6। देखो क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, तो उसने क्या रखा है कि एक जो हमारे पास क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब कि खिलौने बनाने वाली कोई फैक्ट्री वगैरह कंपनी है। ठीक है, वो करती है एक दिन में क्या है कि सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ बनाती है। तो हमें पता तो नहीं है कितने नंबर ऑफ टॉयज़ है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं उसे करते जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कर लेता हूँ, मैं लेट करता हूँ। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो मेरे पास जितना हमने प्रोड्यूस किया है उसे क्या मैंने एक्स मान लिया है। फिर कह रहा है उसके बाद कह रहा है इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उसके बाद कह रहा है जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ना, जो मतलब किसी एक आर्टिकल को बनाने में जो उसकी कॉस्ट आई है, वो जितने जितनी मेरे पास जितने आर्टिकल बने हैं ना, उसके 2 टाइम्स से 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है वो कितना है, वो है 2 टाइम्स है, वो भी किसका, आर्टिकल प्रोड्यूस का। ठीक है, तो आर्टिकल प्रोड्यूस कितने, एक्स है। ठीक है, और उससे 3 मोर है। देखो क्वेश्चन में सिंपल क्या रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो कितना है, 2 टाइम्स है, मतलब कि 2 गुने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, जितने भी मेरे पास क्या है, जितने आर्टिकल में प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका 2 टाइम्स से 3 मोर है। तो देखो 2 टाइम्स उसे 3 ज़्यादा कर दिए मैंने। देखो सिंपल क्वेश्चन में क्या बता रखा है, कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है। ठीक है, तो कुछ खिलौने को मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है जो आर्टिकल की जो कॉस्ट है, वो कह रहा है जितने खिलौने बनाए हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। तो देखो एक्स खिलौने बनाए, उसका 2 गुने से 3 ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है मेरे पास, 90 है। तो देखो सिंपल से यहाँ पे एक हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट मैं कैसे निकालूंगा, जैसे मान के चलो कि मुझे एक ना छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, जैसे मान के चलो मैं कोई पेन बनाता हूँ। ठीक है, या मान लो ये पेन है। ठीक है, एक पेन की जो कॉस्ट मैं 5 रुपीज़ मानता हूँ। अब मुझे ऐसे क्या 10 पेन चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास 50। ये क्या मेरे पास, ये टोटल कॉस्ट नहीं है, ये टोटल कॉस्ट है। और ये क्या मेरे पास, आइटम प्रोड्यूस, जो जितने मेरे पास आइटम जो मैंने प्रोड्यूस किए हैं वो है। और ये क्या उसका प्राइस है। ठीक है, प्राइस बोल रहे हैं, कॉस्ट बोल लो। अगर मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो जो मेरे पास सिंपल सा जितने मेरे आइटम हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, मेरे पास आई है वो टोटल आर्टिकल। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू में जो मेरे पास प्राइस है। ठीक है, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, यही है। तो क्या करूँगा, देखो टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास, ₹90 है। और जो आर्टिकल प्रोड्यूस है, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, वो मेरे पास कितने एक्स है। और उनकी कॉस्ट कितनी है, वो है 2x + 3। ठीक है, यही है ना। तो देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पे सिंपल सा, अब इसे सिंपल सॉल्व करते जाते हैं। तो मेरे पास क्या आंसर अपने आप आ जाएगा इसका। देखो यहाँ पे 90 इज इक्वल टू, इसको मैं एक बार इससे और इससे मल्टीप्लाई करूँगा। कभी भी ऐसा आता है ना मेरे पास 2 इंटू में x + 3, कुछ भी ऐसा आता है। एक बार मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बार इससे करता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x और +6। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर, x को x से करेंगे इसलिए, और x को मैं 3 से करूँगा तो 3 × 6 आएगा। अब मैं इसको क्या है कि ऐसे पलट देता हूँ। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर
प्लस 6 इज इक्वल टू 90। जब मैं क्या कि पूरी की पूरी इक्वेशन को पलटता हूँ ना तो मेरे पास क्या है, कोई साइन चेंज नहीं होता। अब देखो जैसे मेरे पास ये 90 है, अब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तब तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास x आएगा, यहाँ पे 6x है, सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास है 2, यहाँ पे हमारे पास 3x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 3x आएगा क्योंकि x को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3x आएगा ना। तो इस साइड का मेरे पास प्लस में, इस साइड का माइनस में आ जाएगा। 2x का स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं इसके आगे, अब हम क्या करेंगे इसमें, हम देखो हम पहले चेक करते हैं पूरा नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, जो इसके आगे x के स्क्वायर के आगे वाला नंबर है ना उसको मैं लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू में 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब 180 का क्या करूँगा, फैक्टर करूँगा। ठीक है, तो देखो इसका 2 से करूँगा तो 90, फिर 2 से करूँगा 45 मेरे पास 3 से हो जा रहा है। ठीक है, 15 टाइम्स में, फिर 3 से 5 और 5 से 1 टाइम्स में। अब देखो मुझे इन सब के ऐसे पेयर बनाने हैं जिससे मेरे पास क्या है 3x आ जाए। तो देखो अगर मैं ऐसा करूँ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, तो देखो 12x और 15x अगर मैं ऐसा करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे क्या लेके आना है, प्लस का 3x लेके आना है। तो जो नंबर मुझे लाना होता है ना, जैसे प्लस का लाना है तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे प्लस का साइन लगा दो, छोटे वाले के आगे माइनस का साइन लगा दो। अगर देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 15x माइनस 12x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x नहीं आ जाएगा। 15x में से अगर 12x माइनस करेंगे तो 3x आएगा नॉर्मल। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अब मैं 3x की जगह पे मुझे ये लिखना है। ठीक है, 3x है उसके जगह लिखना है 15x माइनस 12x, तो 2x का स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, मैं पहले इन दोनों में से देखो मैं देखता हूँ, इन दोनों में से पहले मैं कॉमन लूँगा इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से कॉमन लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या कॉमन आएगा। इन दोनों में से बस x और x कॉमन आएगा, दोनों में से, दोनों में x कॉमन है ना, तो मेरे पास क्या कॉमन बाहर आ गया, अंदर बच रहा मेरे पास 2x प्लस 15। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जो मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट में आया ना वो सेम इधर आना चाहिए। जो मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट में आया है वो सेम इधर आना चाहिए। देखो लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास क्या प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ बीच में माइनस का साइन है। तो करना कुछ नहीं है, जब भी बीच का साइन चेंज करना हो ना, यहाँ पे माइनस का साइन कॉमन बाहर ले लो, आंसर आएगा। देखो फिर दोनों में से अगर मैं 6 कॉमन बाहर लेता हूँ ना तो अंदर आ रहा है 2x, साइन तो चेंज हो गया, मैंने जैसे बाहर लिया माइनस कॉमन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 15। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, इस वाले को एक जगह लिख लो, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और इस वाले को फिर जाके अलग लिख लो, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इस साइड माइनस का है, उस साइड जाके प्लस, x इज इक्वल टू 6 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है 2x इज इक्वल टू माइनस का 15, तो x इज इक्वल टू माइनस का 15 और डिवाइड बाई 2। तो देखो मेरे पास x की यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। तो मुझे क्या निकालना है, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल निकालने हैं। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल वो कितना x है, और x की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, क्योंकि कभी भी कोई आर्टिकल माइनस में नहीं हो सकता। तो मान लो कुछ भी खरीदते हो, कोई बोलते हैं कि मुझे 5 माइनस के पेन दे दो, ऐसा कुछ नहीं बोलते ना, तो इसीलिए क्या है ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती। और दूसरा क्या है मेरे पास, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, वो क्या है मेरे पास 2x प्लस 3 है। तो मेरे पास क्या 2 इंटू में x की वैल्यू 6 प्लस 3, तो 6 2 जा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ गया 15, और जो मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है 6 है। ठीक है, तो गाइस देखो ये ऐसे क्वेश्चन जो हम ना इसी तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना था, हमें स्टार्टिंग की लाइन समझनी थी। ठीक है, स्टार्टिंग की लाइन क्या थी कि जो मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल उसमें हमें लेट करना था, एक्स सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है वो क्या है 2x प्लस 3।
क्योंकि उसने बता रखा है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए ना उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। तो कितने प्रोड्यूस किए मैंने x, तो 2 गुने से 3 ज़्यादा, तो मेरे पास क्या आंसर। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।